Hi students, today I am going to teach 9th standard 11th lesson खेलो कूदो स्वस्थ रहो। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा की 11 लेसन खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलना का मतलब क्या है? प्लेइंग। सभी को पसंद है खेलना, तो किसको पसंद नहीं है? बच्चों को तो गेम्स पीरियड आते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो क्लास में तो आप सब तो क्या करते हैं, वो गेम्स पीरियड के लिए तो आप तो वेट करते रहते हैं। यू आर वेटिंग फॉर द गेम्स पीरियड। इफ यू डोंट हैव द गेम्स आल्सो, इफ यू completed the portions, what you will do, you will ask the ma'am, we will go for the games. Everybody, almost the students, they likes to play. सभी बच्चे क्या करते हैं, खेलने के लिए पसंद करते हैं। वैसे ही खेलना भी हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। खेलने से आपके शारीरिक और मानसिक मन भी क्या हो जाते हैं, वो तो स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा, आज हम जानेंगे इस पाठ के बारे में, खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ मतलब आप सेहत से रहो। खेलने से आपका क्या हो जाती है, सेहत भी बहुत खुश हो जाते हैं। इफ यू आर प्लेइंग द गेम, we will be fit and healthy. Some of the people, what they will do, they will go for the what is the gym and some exercises and all though. But if you are playing, you can keep your body healthy and what is that, fit. So if you are playing daily 1 hour, if you play any that physical fitness games, means we will be healthy. रोज 1 घंटे हम तो कहाँ खेलने से हमें कोई जिम व दूसरे कसरत करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा बच्चा, इस पाठ के लिए तो कोई कवि परिचय नहीं है। इस पाठ के लिए क्या है, कवि परिचय भी नहीं है। ये तो कुछ संग्रह किया हुआ एक भाग है इसमें तो। अच्छा, हम चलते हैं अभी पाठ की तरफ। तो इस पाठ का आशय क्या है? पहले, जीवन में स्वस्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी के लिए स्वस्थ में we should keep our body healthy. If there is no health, we can't be happy. First, health is wealth. So हमारे के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रमुख स्थान देना बहुत जरूरी है। हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। सेहत अपने, हाँ, आरोग्य और अपने देह को सुदृढ़ रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बहुत पैसे खर्च, कुछ लोग तो क्या करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। बहुत पैसे मतलब कैसे खर्च करते हैं, वो लोग तो अपने देह को सुदृढ़ रखने के लिए जिम के लिए जाते, वहां पैसे खर्च करना पड़ता है। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। बिना पैसे खर्च किए, विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल मनी, यू कैन कीप योर बॉडी हेल्दी। ओके, बिना खर्च किए हम तो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को क्या कैसे रख सकते हैं, सुदृढ़ रह सकते हैं। वो भी खेलने से कूदने से हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। खेलो कूदो, इसलिए कहा है खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। इस सूत्र को अपना, इस सूत्र को जो क्या है, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाने से हम अपने शरीर को क्या कैसे रख सकते हैं, सेहत से और स्वस्थ से हम भी रह सकते हैं। इसलिए पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके चिल्ड्रन, विल मूव टू द लेसन नाउ। खेल की दुनिया में सदा आनंद का, उल्लास का वातावरण रहता है। खेल की दुनिया कैसी होती है, हमेशा आप खेलने के लिए आप तो फील्ड में जाएंगे तो आपके मन कैसे रहेंगे, आप खुशी से खेलेंगे, कोई दुख से नहीं खेलेंगे। बहुत बच्चे कैसे हो तो खुशी से क्या करते हैं, खेल को खेलते। इसलिए खेलों की दुनिया कैसी है, उसमें खेलों में उल्लास और आनंद का वातावरण रहता है। हाउ दैट environment in the while playing, it will be very happy environment. उत्साह का शीतल समीर बहता रहता। उत्साह में हैप्पी, उत्साह का मतलब क्या है, हम सब तो उत्साह के साथ हम लोग क्या करते हैं, खेल को खेलते हैं। शीतल समीर बहता रहता है। शीतल समीर, समीर का मतलब है हवा, हवा और समीर ये तो समानार्थक शब्द है। शीतल समीर तो उसमें बहती रहती है। हम तो बहुत खुशी से खेलों को खेलते हैं। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। खेलने से आपके तन भी स्वस्थ होता है और मन भी। तन का मतलब है देह और मन में माइंड। इट बोथ विल रिफ्रेश। यू कैन रिफ्रेश व्हाइल प्लेइंग, यू कैन रिफ्रेश योर माइंड आल्सो एंड एज वेल एज योर बॉडी आल्सो। इसको खेलने से हमारे तन मन क्या होता है, स्वस्थ होता है।
मनोरंजन भी मिलता है, विल गेट द एंटरटेनमेंट आल्सो। मनोरंजन का मतलब इधर एंटरटेनमेंट, विल गेट द वी विल एंजॉय, those who are audience, they will be while playing the cricket, how exactly you are seeing and watching that you are enjoying, no, like that only। हमें क्या मिलती है उसमें, तो खेलने से हमें क्या मिलती है, मनोरंजन भी मिलती है। इस फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज देयर, हमारे खेलों की दुनिया कैसी होती है, उल्लास और आनंद से भरा रहता है। खेलने से हमारे शरीर, तन, मन सब कुछ तो स्वस्थ होता है और इससे खेलने से हमें मनोरंजन भी मिलती है। खेल कई तरह के होते हैं, खेलों में तो एक खेल नहीं है, कई तरह के हम तो खेलों को खेल सकते हैं। इसमें तो कितने हैं, कई तरह के खेलों को हम तो खेलते हैं। साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं। इनमें तो कितने भेद है, दो भेद है। देयर इज टू काइंड्स ऑफ गेम्स, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक मतलब क्या है, हमारे शरीर के क्या है, पूरी तरह से शक्ति लगाकर खेलना पड़ता है। मानसिक मतलब वी शुड यूज अवर माइंड। इसमें खेलों में कितने प्रकार है, दो प्रकार है, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। आपको पता है कौन कौन से है शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक खेल में क्या है, कबड्डी। कबड्डी के लिए तो हम तो अंदर क्लासरूम के अंदर या घर के अंदर बैठकर नहीं खेल सकते, उसके लिए तो हमारे शारीरिक श्रम बहुत जरूरी होती है। वैसे शारीरिक खेल कौन कौन सी है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, दौड़ना, तैरना, ये क्या है, ये तो शारीरिक खेलों में आती है। खेलों में कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक तो शारीरिक खेल, एक तो मानसिक खेल। शारीरिक खेल मतलब अपने पूरे शरीर की जो शक्ति है उसको लगाकर खेलना पड़ता है। मानसिक मतलब अपने जो बुद्धि है उसको उपयोग करके खेलना पड़ता है। कबड्डी मतलब यू नो, हॉकी के लिए भी हमें शारीरिक श्रम चाहिए, और क्रिकेट के लिए तो बहुत जरूरी है। कुश्ती, इट्स द फाइटिंग, WWF they will play, no, that is football also we need the what is our शारीरिक श्रम। और दौड़ना means running race, तैरना means swimming। all these games are the for the what is that physically we need for the strength for that, okay, this is the शारीरिक खेल, we will say it is the these are the games। नेक्स्ट मानसिक खेल में अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। कौन कौन से, शतरंज में चेस, कैरम also we should use the brain and we should say शतरंज we should use our brain, पासा and लूडो। ये सब खेल तो कैसे है, वो तो हम घर के अंदर ही बैठकर क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं इन मानसिक खेलों को, मगर शारीरिक खेल के लिए हमें बाहर जाके खेलना पड़ता है। उन्हें शारीरिक खेल कहा जाए जो शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। शारीरिक श्रम, हमारे शरीर की श्रम को व्यर्थ करना पड़ता है, इसलिए उसे शारीरिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, मानसिक श्रम मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी भाग खेल आदि। इन सब खेलों को हमें शारीरिक श्रम के अलावा मानसिक श्रम को देना पड़ता है। अच्छा बच्चा, उसके बाद इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेलों के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। इसी में तो वैयक्तिक खेल मतलब इंडिविजुअल गेम्स, वी विल प्ले विद द इंडिविजुअल गेम्स, एंड सामूहिक खेल इन द ग्रुप। Sometimes only 2 persons we can sit inside and we can play, and single person also we can play. That is what is that वैयक्तिक खेल, individual personal games। and सामूहिक मतलब in the group we can play cricket, kabaddi, football and all we need for the groups, but running race and swimming and all we need the individual, that is वैयक्तिक खेल and सामूहिक खेल कहते हैं। वैयक्तिक खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि, ये सब तो वैयक्तिक खेलों में आती है। ये वैयक्तिक खेल, इंडिविजुअल गेम्स विल कॉल इट एज अ इंडिविजुअल। तैरना में स्विमिंग, दौड़ना मीन्स रनिंग रेस, तीर चलाना मीन्स arrow and bow, they will leave that arrow, no, that is like a shooting type only, that is also, but they will use the arrow and bow। नाव चलाना means boat race,
and छलांग मारना means high jump and these are the for the वैयक्तिक खेल है, ये सब तो क्या है वैयक्तिक खेल, वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल सिंगल पर्सन कैन प्ले दिस वन। उसके बाद सामूहिक खेल है, सामूहिक मतलब इन ग्रुप गेम वी विल प्ले विद द ग्रुप, वो है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड कबड्डी। दीज गेम्स आर द व्हाट इज द फॉर द ग्रुप गेम्स, इंडिविजुअल गेम and group games. And for another two is the one is शारीरिक खेल and मानसिक खेल, one is वैयक्तिक खेल and सामूहिक खेल। और सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि दो प्रकार के हो गए। पहले शारीरिक खेल और मानसिक खेल, और वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल है। इसी प्रकार खेलों का और भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है। ये सब तो खेल कैसे है, तो ये वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी ये सब तो मैदानी खेल है। मैदानी खेल में आउटडोर गेम्स, दिस आर ऑल द आउटडोर गेम्स। और शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है। ये शतरंज, कैरम, पासा ये सब तो घरेलू खेल है। घरेलू खेल मीन्स इंडोर गेम्स, दिस इज आउटडोर गेम्स एंड दिस इज द इंडोर गेम्स। दे डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स इन दैट आल्सो, इंडोर गेम्स एंड द आउटडोर गेम्स। मतलब जो घर में खेलने वाले खेलों को इंडोर गेम्स कहते हैं और मैदान में खेलने वाले गेम्स को क्या कहते हैं, तो आउटडोर गेम्स कहते हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। आजकल हमारे देश में कौन कौन से खेल बहुत प्रसिद्ध हो रहे, मशहूर हो रहे, मतलब ये सब है बैडमिंटन, शतरंज, बैडमिंटन क्रिकेट मीन्स यू नो द क्रिकेट, hockey also and badminton shuttlecock they will play, shatranj means what is that chess, और कुश्ती, कुश्ती मीन्स WWF I said no फाइटिंग आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लोकप्रिय मतलब फेमस, ये सभी खेल तो कैसे है, वो तो बहुत फेमस हो रही है। कौन कौन से खेल, कैरम, शतरंज, हॉकी, कुश्ती ये सब खेल तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे देश में। राष्ट्र और राज्य और राष्ट्र के तौर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य, राज्य मतलब state level and the national level. If they win in the state level, they will move to the, that player move to the what is that national level. Any games they win in the state, they will move to the what is that the national level. स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, they will give the awards. किसको दिए जाते हैं, राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को क्या देते हैं, खिलाड़ी में players. What they will give, they will give the what is that awards. जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं उसको, तो कैसे अवार्ड दिए जाते हैं, अर्जुन प्रशस्ति वी विल से दैट वन, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार। जो राज्य और राष्ट्र के स्तर पर जो पुरस्कार मिलने वाले खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और राजीव खेल रत्न पुरस्कार, इन पुरस्कारों को दिए जाते हैं। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। पुरस्कार के साथ, अवार्ड के साथ उन लोगों को धनराशि, धनराशि मीन्स दे विल गिव द मनी आल्सो, सम ऑफ द अमाउंट they will give in the, if they play in the cricket, some of the amount they will, more amount they are getting. In the kabaddi also they will, in the all the games they are getting the with award and the money also they are getting, those who will win in the state and the national level. अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। इतना ही नहीं है, जो अच्छे खिलाड़ियों को who are the good players, no, for them in the central government or the state government, in the bank, in the some officer, they will call and they will give the reservations for them, they will give the jobs for them. क्या करते हैं लोग, वो जो राज्य और राष्ट्र के स्तर पर जो खिलाड़ी जो जीत जाते हैं उनके लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और बैंक और कई कंपनियों ने क्या करते हैं उनके लिए तो काम देते हैं। दिस इज ओनली, इट इज द बेनिफिट फॉर यू इफ यू आर विनिंग इन द हाई स्कूल लेवल, व्हाट यू आर प्लेइंग इन द कॉलेज लेवल, व्हाट यू आर प्लेइंग, नो, दैट व्हाट सर्टिफिकेट you will keep, no, when you will grown up, when you will go for the jobs, no, there will be a reservation. You are the state level player, you are the national level player, you have the certificate, means easily you will get the jobs. There will be a reservation quotas. If you are playing
If you are a good player means you will get the good job also. पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी दी जाती है. आरक्षण सुविधा में there will be a reservation in the jobs. Before only I said no, you are getting the certificate. If you show in the when you will go for the job, there you have the reservation. आरक्षण means reservation. इतना ही नहीं, खेल, हवाई जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है. Not only for in the job, while traveling, sometimes we will travel in the what is that in the train or the in the हवाई जहाज means in the flight. If you are traveling means there will be a reservation. If you have that certificate and the any identity if you have means you are getting the reservation in the train also and in the flight also you will get the some reservations. See how many benefits is there if you are the good player. There will be a reservation. If you go in the train means if you are not getting the reservation means if you are showing that certificate means you are getting the reservation there. So many benefits is there if you are playing. कई कंपनियों खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं. कई बार क्या करते हैं, कुछ कंपनियों ने क्या करती है, प्रतिनिधि बना, दे विल मेक यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सम कंपनीज. आपको प्रतिनिधि के रूप में बना लेते हैं. खेलने से आपको बहुत सारे सुविधा आप तो पा सकते हैं. आप भी अच्छे खिलाड़ी है तो राज्य और राष्ट्र स्तर पर आपने तो जीत कर आपने तो आपके पास पुरस्कार है तो आपको बहुत सारे क्या फायदा भी मिलती है. जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है. जीवन में हमारे लिए खेल बहुत क्या है, महत्वपूर्ण. इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है. खेल छात्र जीवन का, अभी जो आप छात्र है 8 से 10वीं तक पढ़ रहे तो नहीं तो कॉलेज में गए तो आपको खेलना बहुत जरूरी है. ऐसे ही मजाक के लिए नहीं खेलना है, जो जीतने के लिए आप लोगों को खेलना चाहिए. जो किस में आपको मन है, जो कुछ लोगों को दौड़ने में मन होती है. सम ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन द रनिंग रेस, सम ऑफ देम इन द व्हाट इज दैट क्रिकेट, सम ऑफ देम इन द हाई जंप, लॉन्ग जंप. दोस व्हिच वन यू आर इंटरेस्टेड, यू शुड बी फॉरवर्ड इन दैट गेम्स. छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है. खाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आपको खेलना भी बहुत जरूरी है. खाली always if you are reading you will not get the fresh mind. So if you are going out some of time, half an hour, 1 hour, if you are playing you will get the relax also. खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है. आप खेल खेलने से आपके मन में धैर्य बढ़ती है, लगन में you will get the interest also, परिश्रम you will do the hard work and you will be healthy, and उत्साह means you will be happy, so happily you will play in the outside. ये सब तो आदि गुण हमारे मन में क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है. क्या करने से, खेलने से. यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं. जहाँ विश्वविद्यालय में भी, स्कूलों में भी वो पढ़ाई के साथ साथ आपके क्या होती है, पीई टीचर होते हैं आपके लिए, तो क्या है, दैहिक शिक्षक होते हैं. वो लोग तो आपको क्या करते हैं, तैयार करते हैं कुछ छात्रों के लिए. वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए आप तो खेलों द्वारा जीवन में कुछ अनुभवों को पा सकते हैं. आजकल तो क्या है, स्कूलों में एक फिजिकल एजुकेशन, आपको एक टेक्स्ट बुक भी है, इसलिए आप तो खेलों के बारे में भी जानकारी जान सकते हैं. नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए. हम लोगों को खेल की भावना से, कुछ लोग तो क्या है ऐसे मजाक में खेलते, ऐसे नहीं करना चाहिए. जो खेल खेलना है जीतने के लिए उसको मन लगाकर खेलना, खेलने के जैसे हो तो खेलना चाहिए. नेहरू जी के समान ही गांधी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते थे. नेहरू की जैसे वो गांधी जी क्या मानते थे, हमारे लिए तो जो खेलने के लिए तो क्या की जरूरत है, पहले व्यायाम की जरूरत. जो खिलाड़ियां क्या करते हैं, खेलने से पहले कुछ क्या करते, एक्सरसाइज करते. सम ऑफ द प्लेयर्स यू ऑब्जर्व, दे विल डू बिफोर प्लेइंग द गेम, दे विल डू सम एक्सरसाइज. इसलिए गांधी जी कहते हैं हमको व्यायाम का जरूरत भी बहुत है. खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है. खेल भी व्यायाम, दिस इज द वन पार्ट. What is that? Playing and exercise is one part of in our life. Every day if you do exercise, you will get the healthy body.
खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है। खेलने से क्या हो जाती है? हमारे अंगों की मीन्स हमारे शरीर के अंगों की क्या हो जाती है? कसरत हो जाती है। व्हाट यू विल गेट इफ यू आर प्लेइंग? यू विल गेट द एक्सरसाइज। और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं, यू विल बी बिकम हेल्दी। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी बॉडी, you have to must you have to play. Now this is the age you people must you have to at least half an hour or 1 hour daily you should play. खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आपको खेलों के साथ आपको क्या मिलती है? धन के साथ नाम भी मिलती है। मीन्स इफ यू आर गेटिंग मनी आल्सो एंड यू विल बिकम ए फेमस आल्सो एंड यू विल गेट द नेम आल्सो। मेनी ग्रेट players you can see in the cricket also, Dhoni and Kapil Dev. So many players are there in the different games. They are the famous for the games only. आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। If you also in the schools also to encourage the students, so every year they will make what is that sports day. They will conduct the खेल दिवस means they will conduct as a sports day. जीतने वालों बच्चों को पुरस्कार दिए जाते। जो खेल के दिवस के दिन जो भी जीत जाते हैं उसको क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। यू कैन प्ले समटाइम्स इन द स्कूल लेवल, आफ्टरवर्ड्स तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल. Yes, no, they will government they will conduct the sports for the students also. सभी बच्चों को खेलों में भाग लेने चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना खेलने के लिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जो आपके शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी क्या होता है? स्वस्थ। मस्तिष्क मतलब माइंड, आपकी जो बुद्धि है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए आप सभी को खेलना बहुत जरूरी है। आई नो एवरीवन लाइक्स टू प्ले. You are in the regular classes, you are waiting for the games period only. Almost you will take the ball, football, volleyball, kabaddi, almost playing. I hope, but it should be played in the serious manner, because some of them they will play and they will. But if you want to get the name and the what is that money, if you want to win in the state level and national level, you have to seriously you have to play the games. Chetan, I hope you understood this lesson. Okay, thank you.